नमस्कार। आज हम सीधे भगवत गीता के पहले अध्याय पर आते हैं। पहला श्लोक। जी, एक ऐसा सवाल जिसने सब कुछ शुरू किया। बिल्कुल। और हमारा इरादा है कि धृतराष्ट्र के इस पहले सवाल के पीछे का मतलब समझे, इसका संदर्भ क्या है। हाँ, क्योंकि ये कोई मामूली सा सवाल नहीं है। ये तो समझिए कि महाभारत के युद्ध और गीता के पूरे ज्ञान की जड़ है। तो फिर चलिए खोलते हैं इस श्लोक के शब्दों को और उनके पीछे जो भाव छिपे हैं उन्हें भी। आप श्लोक सुनाएंगी? जरूर। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वतः संजय। और अगर आसान भाषा में कहें तो धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, वो जो धर्मभूमि है कुरुक्षेत्र, वहां युद्ध के लिए इकट्ठे हुए हैं मेरे बेटे और पांडु के बेटे, तो उन्होंने क्या किया? इसमें पहली चीज जो ध्यान खींचती है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। युद्ध भूमि को धर्म क्षेत्र कहा गया है। इसका क्या मतलब है यहाँ? कोई खास बात? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, कुरुक्षेत्र को हमेशा से एक पुण्य भूमि, एक तीर्थ माना गया है। अच्छा। तो धृतराष्ट्र के मन में कहीं ना कहीं ये डर है, एक आशंका है कि इस जगह का, इस धर्म भूमि का असर लड़ाई पर पड़ेगा। कैसा असर? उन्हें डर है कि कहीं इस पवित्र जगह के प्रभाव से पांडवों को कोई नैतिक बढ़त न मिल जाए, या शायद उनके अपने बेटों का हौसला पस्त न हो जाए, लड़ने का जोश ठंडा पड़ जाए। तो ये सिर्फ जगह का नाम नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये शब्द असल में धृतराष्ट्र की अंदरूनी चिंता, उनके डर को दिखा रहे हैं। और पूछ कौन रहे धृतराष्ट्र, जो जन्म से देख नहीं सकते? जी। और वो संजय से पूछ रहे हैं, जिन्हें व्यास जी से दिव्य दृष्टि मिली हुई थी। तो ये बस यूं ही पूछना तो नहीं लगता, इसमें कुछ बेचैनी सी लगती है। हाँ, बिल्कुल। ये सवाल उनकी शारीरिक अक्षमता से ज्यादा उनकी मानसिक स्थिति को दिखाता है, उनकी जो मन की हालत है। मतलब इसमें गहरी चिंता है, डर है, और शायद सबसे बढ़कर अपने बेटों के लिए बहुत गहरा मोह है। अच्छा। वो सिर्फ ये नहीं जानना चाहते कि क्या हुआ, वो असल में ये जानना चाहते हैं कि नतीजा उनके हक में जा रहा है या नहीं। एक तरह की पुष्टि चाहते हैं। और ये मोह, ये तो अगले शब्दों में एकदम साफ झलकता है। मामका पांडवाश्चैव। हाँ। यानी मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र। हाँ। ये कैसा बंटवारा है? पांडु भी तो उन्हीं के भतीजे थे, परिवार ही थे। और देखिए, यही इस श्लोक का और शायद पूरी गीता का सबसे अहम बिंदु है। यहीं से वो बीज पड़ता है। कैसे? मामा का, मेरे वाले, इस एक शब्द से धृतराष्ट्र ने कौरवों को पूरी तरह अपना मान लिया और पांडवों को, उन्हें दूसरा, पराया कर दिया। हाँ, ये तो है। वो कह सकते थे हमारे बच्चे या कुरुवंश के योद्धा। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने चुना पांडु के पुत्र। ये उनके मन में जो गहरा पक्षपात बैठा हुआ था, जो सिर्फ अपनी संतान के लिए अंधा लगाव था, जिसे हम मोह कहते हैं, उसे साफ साफ दिखाता है। तो आप कह रही हैं कि लड़ाई शुरू होने से भी पहले पहला शब्द ही बंटवारा कर रहा है। हाँ। ये मेरा तेरा का भाव, क्या यही असली लड़ाई है? यही तो मूल बात है। बाहरी लड़ाई तो मैदान में बाद में होती है। असली विभाजन तो धृतराष्ट्र के मन में हो चुका है, पहले ही हो चुका। अच्छा। उनका ये अंदर का पक्षपात, ये मोह, यही वो बुनियाद है जिस पर महाभारत का युद्ध खड़ा हुआ। और इसी मानसिकता को ठीक करने के लिए, इसी का समाधान देने के लिए गीता का उपदेश आया। यानी समस्या हमेशा बाहर से पहले अंदर होती है। बिल्कुल। मन का ये बंटवारा ही बाहरी दुनिया में टकराव लाता है। और फिर अंत में वो पूछते हैं, किम कुर्वत, क्या किया? ये सुनने में तो बड़ा सीधा सा सवाल लगता है, ये इतना खास क्यों है? सीधा लगता है पर है नहीं, क्योंकि ये सिर्फ जानकारी के लिए पूछा गया सवाल नहीं है। इसमें शक है, गहरी आशंका है, डर घुला हुआ है। डर? किस बात का डर? क्या किया का मतलब ये भी है कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कर दिया जो मेरे बेटों के खिलाफ हो। उन्हें डर है कि वो जो धर्म क्षेत्र का प्रभाव है, या पांडवों की जो धर्म के प्रति निष्ठा है, उससे कहीं उनके पुत्रों का इरादा न बदल जाए। मन में एक जबरदस्त खींचतान चल रही है, मोह और डर के बीच। जैसे आपने कहा, एक मंथन। बिल्कुल। जैसे दही को मथने से मक्खन निकलता है ना। हाँ। वैसे ही समझिए कि धृतराष्ट्र के मन का ये पहला मंथन, जिसमें मोह, डर, पक्षपात सब मिला हुआ है। और बाद में अर्जुन का वो विशाल दुख, वो विषाद, इन सब के मंथन से ही
गीता जैसा ज्ञान रूपी नवनीत निकला। जी, तो ये किम कुर्वत, ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं है। नहीं, ये उस पूरी उथल-पुथल की शुरुआत है जिससे आखिर में ज्ञान का उजाला हुआ। तो अगर हम सार निकालें तो गीता का पहला श्लोक सिर्फ लड़ाई की भूमिका नहीं बना रहा, नहीं, बल्कि ये सीधे हमें इंसान के मन की गहराइयों में ले जाता है। ये दिखाता है कि बाहर के झगड़ों की जड़ें हमारे अंदर के मोह, हमारे पक्षपात, हमारे अज्ञान में कितनी गहरी हैं। एकदम सही। धृतराष्ट्र का ये जो भेद था, मेरे और पराये का, इसी ने पूरी कहानी की दिशा तय कर दी। और ये सोचने पर मजबूर करता है ना कि कई बार हम जिस तरह का सवाल पूछते हैं, जैसे धृतराष्ट्र ने पूछा पहले ही मेरा और तेरा तय करके, हाँ, क्या वो तरीका ही हमारे अंदर के पूर्वाग्रह को, हमारे पक्षपात को उजागर नहीं कर देता? बिल्कुल। और क्या सवाल पूछने का हमारा ढंग ही उस सच्चाई को नहीं बना देता जिसे हम बाद में अनुभव करते हैं? ये एक बड़ा सवाल है सोचने के लिए।